नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड का टॉपिक संगीतज्ञों का संगीत जगत में योगदान में आज हम पंडित एस.एन. रातांजनकर के बारे में बात करेंगे। पंडित एस.एन. रातांजनकर जी का पूरा नाम श्री कृष्ण नारायण रातांजनकर था। इनका जन्म 31 दिसंबर 1899 या हम ये मान सकते हैं 1 जनवरी 1900 को बम्बई में हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम श्री गोविंदराव था। वे पुलिस विभाग में कर्मचारी थे। इन्हें संगीत से बहुत बड़ा प्रेम था। वे रोज़ सुबह शाम संगीत का अभ्यास किया करते थे। उस समय सामाजिक वातावरण संगीत के प्रतिकूल था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश राज था, तो शास्त्रीय संगीत या लोक संगीत को उतना वातावरण नहीं मिल पाता था। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में इनके पिता को बहुत बड़ा प्रेम था, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को संगीत सिखाने के लिए एक संगीत शिक्षक कृष्णन भट्ट को नियुक्त किया। संबंधियों और पड़ोसियों की आलोचना के कारण इनके बड़े भाई ने तो संगीत सीखना बंद कर दिया, परंतु श्री कृष्ण नारायण रातांजनकर जी, जिन्हें अन्ना कहा जाता था, इन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण करते रहे। अन्ना की संगीत प्रकृति से इनके पिता इनको उच्च संगीत सिखाने के लिए एक योग्य गुरु की खोज करने लगे। सौभाग्य से उनकी भेंट अनंत मनोहर जोशी से हुई। उन्होंने अन्ना को संगीत सिखाने की बात उनसे करी और उन्होंने सहर्ष उसे सिखाने का वचन दिया। इनके पिता के एक दोस्त पंडित भातखंडे जी भी थे। एक दिन इनका गाना सुनाने के लिए उन्होंने श्री भातखंडे जी को इनके घर बुलाया। भातखंडे जी ने अन्ना का गाना सुनकर कहा कि यह होनहार एक दिन अवश्य ही बहुत अच्छा गायक और विद्वान होगा। इसी बीच इनके पिता नौकरी से रिटायर हो गए और इनके परिवार को गांव लौटना पड़ा। परंतु 2 वर्ष के बाद पंडित एस.एन. रातांजनकर जी पुनः बम्बई आ गए। सौभाग्य से वे पंडित भातखंडे जी से शिक्षा लेने लगे। भातखंडे जी उनको प्यार से बाबूराव कहा करते थे। रातांजनकर जी ने सन 1916 में बड़ौदा में आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में पंडित भातखंडे जी के साथ भाग लिया। पंडित भातखंडे जी ने पंडित रातांजनकर जी के लिए राज्य छात्रवृत्ति भी दिलवाई। उन्होंने दरबारी संगीतज्ञ आफ्ताब मूसी को उस्ताद फयाज़ खां से शिक्षा ग्रहण की, यानी कि पंडित रातांजनकर जी ने उस्ताद फयाज़ खां से भी शिक्षा ग्रहण की। पंडित रातांजनकर जी ने 1917 से 1922 तक उस्ताद फयाज़ खां के साथ रहे। उसी के साथ वे अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली एवं बनारस में 1919 में भाग लिया। 1922 के अंत में वे बम्बई आ गए और पुनः पंडित भातखंडे जी के साथ लखनऊ में चतुर्थ और पंचम
अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में भाग लिया। इन सम्मेलनों के फलस्वरूप 1926 में लखनऊ में मैरिज कॉलेज की स्थापना हुई, जिसके वे प्राध्यापक नियुक्त किए गए। 2 साल बाद सन 1928 में रातान जनकर जी उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बने। उस पद पर वे सन 1956 तक रहे। सन 1956 में पंडित रातान जनकर जी को सौराष्ट्र मध्य प्रदेश में भारतीय संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए। उन्होंने यह पद फरवरी 1957 में संभाला और 1960 तक इस पद पर रहे। इस पद को उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार किया था। इसी बीच इन्होंने आकाशवाणी में भी कार्यक्रम दिए। आकाशवाणी संगीत कार्यक्रम प्रसारित करने वालों की ध्वनि परीक्षक पैनल चैनलों में आपको प्रमुख स्थान दिया गया, यानी कि जो ध्वनि परीक्षक पैनल था उनमें इन्हें प्रमुख नियुक्त स्थान भी दिया गया। आपने संगीत जगत में काफ़ी ख्याति अर्जित की। इन्होंने आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से तथा अखिल आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत इनके कार्यक्रम कई बार प्रसारित हो चुके थे। इनको संगीत सिखाने में भी बड़ी रुचि रही। डॉक्टर सुमति और डॉक्टर शत्रुघ्न शुक्ल इनके प्रमुख शिष्य हैं, जो संगीत जगत के विकसित पैनल हैं। इनकी गायन शैली में उस्ताद फयाज़ खां की स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है। नोम तोम का विस्तृत आलाप, स्वरों का लगाव और गीत भरने का ढंग, बहुत कुछ उस्ताद फयाज़ खां से मिलता है। सन 1957 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से विभूषित किया और 1953 में मद्रास म्यूज़िक अकादमी ने उन्हें प्रतिष्ठित संगीतज्ञ घोषित किया। सन 1960 में खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने उन्हें संगीत आचार्य की मानक उपाधि प्रदान की। पंडित रातान जनकर जी का 14 फरवरी 1974 को देहांत हो गया। ये पंडित भातखंडे जी के प्रिय शिष्यों में से एक थे।